अमेरिका में जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड स्कॉलर थे केनेथ वॉल्ट्ज। और वॉल्ट्ज का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेने चाहिए। अब सुनने में तो ये बहुत ही शॉकिंग लगता है, लेकिन वॉल्ट्ज के आर्गुमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। वॉल्ट्ज का मानना था कि न्यूक्लियर वेपन से वॉर बढ़ते नहीं है बल्कि कम होते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स दो कंट्रीज के बीच एक डिटरेंस का काम करता है। सिंपल शब्दों में, अगर दो कंट्रीज के बीच न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो एक दूसरे से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों का म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया पाकिस्तान को देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद दोनों कंट्रीज के बीच कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई है, छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट होती रही हैं। सिमिलरली कोल्ड वॉर के टाइम यूएसएसआर और यूएसए के बीच कोई भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर वॉर होगी तो दोनों का म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, जिसका मतलब है कि दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है। अब आप मिडिल ईस्ट को देखिए, जो कि दुनिया का सबसे अनस्टेबल रीजन है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इजराइल के पास वहां पर न्यूक्लियर मोनोपोली है, यानी कि इजराइल के अलावा किसी दूसरी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जिसके कारण मिडिल ईस्ट में एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो वहां पे एक बैलेंस ऑफ पावर होगा और दोनों कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे। लेकिन यूएस और इजराइल स्टैब्लिशमेंट को लगता है कि ईरान का रिजीम इरेशनल है, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन वॉल्ट्स का मानना है कि ये ओवर एग्जैजरेशन है, क्योंकि ईरान में आज पॉलिसीज मुल्लाज नहीं बनाते हैं बल्कि अयतुल्लाज बनाते हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बनाते हैं, और उनके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 1945 से जिस भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर किया है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कोई भी बेवकूफ़ी करेगी तो उसके रेपरकशंस उनको भी देखने को मिलेंगे। साथ ही कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो वो टेररिस्ट ग्रुप को भी दे सकता है। लेकिन वॉल्ट्स का मानना है कि ये स्टेटमेंट भी एग्जैजरेटेड है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, उसे ट्रेस किया जा सकता है और हर कंट्री को पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके डायरेक्ट रिटेलिएशंस उसके ऊपर पड़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान को ले लीजिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है टेररिज्म का, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के बाद आज तक उसने कोई भी न्यूक्लियर वेपन किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को नहीं दिए। इसलिए वॉल्ट्स का कोर आर्गुमेंट है कि कंट्रोल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ग्लोबली एक स्टेबिलिटी ला सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए।